नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टेट टैक्स महकमा और ICAI के दरमियान मुफाहिमतनामे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की और कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में रियासती टैक्स अफसरान के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मनोज सिन्हा का रियासती टैक्स डिपार्टमेंट और ICAI के दरमियान मुफाहिमतनामे के तबादले का खैर मकदम किया। LG ने कहा कि रियासती महकमा टैक्स भी नौजवानों को सलाहियत साजी की तरबियत फराहम करने में अच्छा किरदार अदा कर रहा है। अब आवाम में टैक्सों के बारे में बेदारी फैलाई जा रही है और लोगों की तरफ से अच्छा रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। ICAI को जमीन फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सब मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना हिस्सा अदा करेंगे। देश के अनेक क्षेत्रों के इतिहास में हमने अनेक निर्णायक मोड़ देखे हैं जिन्होंने नए भविष्य की आधारशिला रखी। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 वो एक ऐसा पल था जिसका इंतजार लंबे समय से था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने अपनी जो यात्रा शुरू की उसके बाद तो केवल सबका साथ सबका विकास का ही मंत्र नहीं लागू हुआ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शासन व्यवस्था की नींव भी रखी गई जम्मू कश्मीर में। हम सब जानते हैं कि GST ने 2017 में पूरे देश को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का एक महती काम प्रारंभ किया, लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के पश्चात आर्थिक, क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर देश के लक्ष्यों के साथ जुड़ सका। वन नेशन वन टैक्स ने टैक्स सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी तो जरूर पैदा की, टैक्स बेस बढ़ाने के एक बड़े लक्ष्य को भी उससे हम प्राप्त कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में अभी मेरे पूर्व नेताजी ने भी विस्तार से बताया, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 3-4 वर्षों की यात्रा जम्मू कश्मीर की वो सुखद रही है। और मुझे लगता है कि अब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ईमानदारी की ये जो सरल व्यवस्था ऐसी बना सके, ये ईमानदारी को अवसर दे, ईमानदारी से व्यापार करने वालों को गवर्नेंस के नए कल्चर से अवगत करावे और सालों से टैक्स सिस्टम में जो ग्रे एरियाज हैं काफी हद तक उसे समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। जो विकास का असंतुलन है वो भी अगर हमने सही ढंग से इन सब चीजों को लागू किया तो उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। पार्टी का 1 साल मुकम्मल हो गया है। पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने वादी भर से आए हुए लोगों और पार्टी कारकुनों से खिताब किया। आजाद ने गुड गवर्नेंस, मंशियात की लानत, जमीन की बेदखली और आर्टिकल 370 जैसे मसाइल पर तवज्जो दी, इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि उनके अगले कार्यकाल होने के बारे में झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं, यानी अगले कार्यकाल के हवाले से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के बारे में झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है। आजाद ने पार्टी के नए कारकुनों को मुबारकबाद दी और वादा किया कि अगर वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला बनते हैं तो वो 18 घंटे से ज्यादा काम करेंगे। आजाद के अलावा इस मौके पर सलमान निजामी, शफी शौकत, ताज मोहिउद्दीन और दीगर लीडर मौजूद रहे। पिछले दिनों से बड़ी ताजा अफवाह, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही, कि गुलाम नबी आजाद साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे मैं कोई मुलाजिम हूं, मैं नौकरी करने आया हूं। नौकरी तो मैंने तब नहीं की थी आज से 50 साल, जब मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ME फर्स्ट क्लास में किया था, MSc। तब तो नौकरी ऐसे मिलती थी। इसलिए मैं नौकरी करने के लिए नहीं आया, मैं खिदमत करने के लिए आया। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं
कि अल्लाह ताला हमारी तमाम सियासी, तमाम इक्तिसादी, तमाम समाजी बीमारियों को और हमारे जो बच्चे, जो हमारी जिनके कंधों पे हिंदुस्तान और हमारी रियासत का बोझ था, वो आज गलत रास्ते पे, नशे के रास्ते पे गए हैं। उस नशे के रास्ते की भी यही वजह, बेकारी और बेरोजगारी, एक तबाहकुन बीमारी का हम शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी का हमने, सबने, अवाम ने मिलकर लड़ाई लड़नी है और इस रियासत से उस नशे की बीमारी को खत्म करना। और जो इस नशे को दौलत बनाने का जरिया बनाते हैं, उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। और सारे लोग इस नशे की बिना पर अरबपति, करोड़पति बने हैं। और पाकिस्तान से बड़ी खबर यह है कि मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या की गई है। लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता आतंकी को मार गिराया गया है, जिसका नाम कैसर फारूक है, जिसकी हत्या कराची में की गई है और कराची में अज्ञात शख्स ने हत्या की है। हालांकि अभी तक किसी तंजीम की तरफ से, संगठन की तरफ से इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक सदस्य था कैसर, हाफिज सईद का करीबी भी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, मोस्ट वांटेड आतंकी को मार गिराया गया है, हत्या कर दी गई है, जिसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसे तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लश्कर का आतंकी है, इसका नाम है कैसर फारूक, जिसकी हत्या कर दी गई सरेराह। और हालांकि अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन की ओर से कबूल नहीं की गई। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सीआरपीएफ जवानों सहित जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कर्मचारियों ने आज अदालत के परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए सेशन जज जम्मू अमित कुमार गोटा ने कहा कि स्वच्छता सेवा 2023 की थीम स्वच्छता पखवाड़ा है। सभी गांवों और कस्बों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों आदि द्वारा जागरूकता पैदा करने और बेहतर स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। आज समूचे देश में आज स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया है। ये विशेष स्वच्छता अभियान जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में चलाया गया है और आज सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आज स्वच्छता अभियान में लगी हुई हैं। ये हाई कोर्ट का स्टाफ है जो आज स्वच्छता अभियान में लगा हुआ है। इनके साथ जो है सीआरपीएफ के जवान भी हैं और तमाम ये हाई कोर्ट का जो स्टाफ है ये इस बात को सुनिश्चित बनाने में लगा हुआ है कि इनके आसपास जितनी भी गंदगी है उसको साफ किया जाए। और ये विशेष अभियान केवल जम्मू हाई कोर्ट में नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं जो चाहे वो हम मोहल्ला लेवल पे बोलेंगे वहां पे भी इस तरह के अभियान चलाए गए हैं। लेकिन ये विशेष अभियान इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे न बल्कि हाई कोर्ट का स्टाफ बल्कि जो जज हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं और इस सफाई अभियान का हिस्सा बने हैं। सर क्या कहेंगे आप? हम आज स्वच्छता ही सेवा है के अंतर्गत ये मुहिम चला रहे हैं जिसमें हमने अपने हाई कोर्ट की प्रीमिसेस को क्लीन करना है। जो रजिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं, हाई कोर्ट रजिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हाई कोर्ट के जो जजेस का पर्सनल स्टाफ है वो सब यहाँ आए हैं। गस्टेड नॉन गस्टेड अफसरान जो हैं हाई कोर्ट के वो सब यहाँ जम्मू में सब इकट्ठे हुए हैं और आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरामैन को कहिए वो घुमाएंगे कैमरा। सब लोग जो है अपना अपना श्रमदान कर रहे हैं और सब वॉलंटरी कर रहे हैं। हम एक तो ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे, जो भी हाई कोर्ट में आता है कृपा करके उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर मजबूरी में आपको प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसका डिस्पोजल जो है, डिस्पोजल बिन लगे हैं जगह जगह हाई कोर्ट में, वहां पर ही उसका डिस्पोजल कीजिए। आज हम खसूसी तौर पर देख रहे हैं बाकी जो पेड़ों से जो गिरता है वो तो बायोडिग्रेडेबल है, जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हम आगे पीछे जितना
जितना भी प्लास्टिक फैला है उस सारे को हम उठाएंगे और अलग अलग हमने कचरा के जो कूड़ेदान लगाए हैं उनमें डालेंगे और उसका प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। ये मुहिम मुझे लगता है कि पूरा साल चलनी चाहिए। हम लोगों ने वॉलंटरीली जो है, एक दिन से जो है ये कचरा साफ नहीं होगा। ये भारत सरकार ने बहुत अच्छा जो है ये निर्णय लिया है कि 15 दिन का जो है ये मुहिम चलाई थी, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा, जागरूकता आएगी। बच्चे, हम एम्प्लॉइज, हम जजेस, हम सब लोग जो हैं इससे अवेयर होंगे। और हमारा साथ साथ ही आप विशेष हिस्सा हैं समाज का, आप खुद जज हैं और आपने सब लोगों से आह्वान भी किया है कि जो है स्वच्छता आप रखें। आपको लगता है कि सब लोगों को मिलकर एज ए कम्युनिटी आगे आना होगा, तभी हम जो है ये स्वच्छता अभियान को सही मायने में कामयाब कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी जो हमारा समाज है वो स्वच्छता पसंद है। हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारे घरों में जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कूड़ा इधर नहीं फेंको, ये कागज इधर मत फेंको, ये कागज। तो ओवर द ईयर्स जो है शायद हमारी आदतें ऐसी बदल गई हैं कि हम उसको उतनी तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन जब ये मुहिम स्टार्ट हुई है तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है हमारा स्वच्छ भारत अभियान का मिशन है ये कामयाब होगा। और आप देख भी रहे होंगे कि हर तरफ आपको पहले से ज्यादा सफाई दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले से ज्यादा सफाई दिखती है और सब लोगों को एज इकट्ठे आना होगा एज ए कम्युनिटी, तभी हम जो है स्वच्छता को सुनिश्चित बना सकते हैं। क्योंकि अगर समाज स्वस्थ होगा, समाज अगर इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आसपास हमारी गंदगी नहीं है, तभी हम अपने बच्चों को भी एक बेहतर जो है भविष्य दे सकते हैं। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिनके लिए कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मेगा सफाई अभियान चलाया गया। निशात गार्डन के करीब बीओडी डल झील में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है, दहशतगर्दों समेत तमाम शरपसंद अनासिर के खिलाफ लड़ेंगे और मुल्क दुश्मन अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के माहौल को दहशतगर्दी और आलूदगी दोनों से पाक करना बहुत जरूरी है। उन्होंने आवाम से अपने आसपास को साफ सुथरा रखने की अपील की। कल गांधी जी का जन्मदिन है, उसको पूरा विश्व अहिंसा दिवस के नाम से मनाता है। उससे एक दिन पहले उनका जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम था, जिसके लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन में सबसे ज्यादा उसको जोर दिया, स्वच्छता पर पूरा देश, दुनिया इस समय ध्यान दे रही है। हमारे देश में तो स्वच्छता को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज हम सब स्वच्छता का जो पर्व मना रहे हैं वो बहुत ही आगे बढ़े, अच्छा जाए, भारत में हर व्यक्ति के मन में स्वच्छता आए। आज ये स्वच्छ भारत अभियान यहाँ डल लेक के किनारे कश्मीर में किया जा रहा है। ये पूरा मैसेज स्वच्छता का नहीं, शांति और भाईचारा और नॉन वायलेंस का यहाँ से जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि ऐसा एक प्रोग्राम JNK सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है और हम सब विभिन्न प्रांत से यहाँ पर लोग आए हैं और यहाँ पर शामिल होने के लिए, और एक नया कश्मीर का तस्वीर हमारे सब सामने उभर कर आ रहा है। अभी हमारा एक यही मुद्दा है कि अभी ये सफाई का ये जो चल रहा है अभी, उसमें तो डल लेक ऑब्वियसली आ रहा है कि डल लेक की सफाई भी उस पर काम चल रहा है, लेकिन और भी शदोमद से होना चाहिए। बापू की जन्म जयंती से पहले जम्मू कश्मीर के 100% गांवों ने ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य अथवा यूटी बना है। सबसे बड़ी प्रार्थना स्वच्छता और सेवा ही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। खुले में शौच से देश को मुक्ति मिल चुकी है। गांव में रहने वाली हमारी माताओं बहनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं इसके कारण मिली हैं, अनेक कठिनाइयां दूर हुई हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड अभियान के दौरान सॉलिड और लिक्विड वेस्ट सेग्रीगेशन तथा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काफी बल दिया था। आज इस दिशा में भी जम्मू कश्मीर के गांवों तथा शहरों में स्वच्छता को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जिसे एक सुखद बदलाव के रूप में हम सब देख रहे हैं। और इसके कारण जो लोग समझ रहे हैं कि टूरिज्म का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसमें इस बात को हमें बराबर समझना चाहिए कि इसका भी बड़ा योगदान है, जिसके कारण अभी तक
31 अगस्त तक 1,27,00,000 लोग जम्मू कश्मीर आ चुके और ये आंकड़ा इस बार 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। सामूहिक भागीदारी से मात्र 2 साल के भीतर आपके सामने जो डल लेक दिखाई पड़ रही है, इसका भी काफी हद तक कायाकल्प करने में सबको सफलता हम सबको मिली है। इसी प्रतिबद्धता के साथ जम्मू कश्मीर के अन्य झीलों और नदियों के संरक्षण का भी अगर हम संकल्प लेते हैं, मुझे लगता है ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी मैं निवेदन करूंगा, वर्ष भर स्वच्छता अभियान चले। इसके लिए आप भी आगे आइए। यह किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का कार्यक्रम है। स्वच्छता आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में पहला कदम है और मैं आप सबसे सहयोग और श्रमदान का आग्रह करता हूं। जम्मू में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ सरकार जम्मू में स्मार्ट मीटर लगा रही है तो दूसरी तरफ बार बार बिजली कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की बुनियादी सुविधाओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। बिजली पानी की कटौती से परेशान और उससे खफा लोग आज सड़कों पे आ चुके हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है और ये मांग उठाई गई है कि बिजली दी जाए और पानी दिया जाए, क्योंकि ये बेसिक एमिनिटीज जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं लोगों को मुहैया करवाने की जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है। इनका कहना है कि कहीं न कहीं जो कई घंटों तक जम्मू में अभी कट हो रहे हैं उससे लोग काफी खफा है, परेशान है और जिसके चलते की मांग है बिजली दो, बिजली दो, पानी दो, पानी दो। ये पक्का कैसे करिए लैती दियां बिजली नहीं आवा दी है। शहर के अंदर 6 घंटे का कट चला दा, लेकिन कोई पूछने तैयार नहीं। आख्या स्मार्ट मीटर लाओ, बिजली पाओ। नहीं स्मार्ट मीटर रहे ने बिजली नहीं। हाँ किराया जरूर रहा, जिदा किराया 500 आमदा है उसका किराया 1500 हो गया, लेकिन बिजली नहीं दिया करते। लेकिन मैं बड़ी स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं, ये जो हमारे डैम है इसके अंदर पानी कम हो गया, लोकल बिजली की पैदावार सारी समाप्त हो गई है, उसका हमको प्रबंध करने का प्रयास करना चाहिए था। इनका साफ कहना है कि स्मार्ट मीटर तो लगाए गए हैं लेकिन 6-7 घंटे के जो बिजली के कट हैं वो भी लगाए गए हैं और उससे काफी दिक्कतें हैं। इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा होती है लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर को अभी बिजली उतनी नहीं मिल पाती है जितनी लोगों को चाहिए। कैमरामैन नवाइंदर के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बद्दी बरोठीवाला के अटल कुंज कालू झंडा में महिला थाना में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला चितकारा यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष की छात्रा ने यूनिवर्सिटी की ही महिला प्रोफेसर पर उसका वीडियो बनाने और छेड़छाड़ करने के आरोप के तहत दर्ज कराया है। छात्रा ने महिला प्रोफेसर पर आरोप लगाया है कि उसे अकेले कमरे में बुलाकर उसके न्यूड वीडियोज बनाए। छात्रा ने इसकी शिकायत संबंधित चितकारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस वक्त कुल्लू से बड़ी खबर आ रही है, इस हवाले से आपको जानकारी देंगे, लेकिन दूसरी खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। कुल्लू से बड़ी खबर है। यहाँ कुल्लू मनाली के भुंतर एयरपोर्ट से अमृतसर कुल्लू हवाई सेवा आज शुरू हो चुकी है। भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर वाटर कैनन से विमान का स्वागत किया गया। विमान से अमृतसर से 16 यात्री भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने इस सेवा के शुरू होने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। कुल्लू अमृतसर के लिए मात्र 45 मिनट की उड़ान होगी और उम्मीद की जा रही है कि हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन कारोबार को पंख लगेगा। शिमला के रिज मैदान में रेड रन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन को राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने HIV एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए करवाया। इस दौरान सीएम सुक्खू के साथ
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, सीपीएस संजय अवस्थी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एड्स कंट्रोल के लिए एड्स कंट्रोल सोसाइटी बेहतरीन काम कर रही है। तकरीबन 45 लाख जनसंख्या में अनुमानित 7,100 एड्स के मामले हैं। इनमें 5,300 मामले कंफर्म हैं। उन्होंने आपदा के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज जारी करने पर कहा कि सरकार प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस विशेष पैकेज में कहां किस तरह कट लगाया जाना है, इस पर भी उनका पूरा ध्यान है। सरकार की जागरूकता एड्स सोसाइटी द्वारा लाई गई है, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले एड्स शब्द को छुपाया जाता था, बोलने में भी एड्स को दिक्कत करते थे, और हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमने उसमें काफ़ी कंट्रोल किया है। 75 लाख की जनसंख्या में जो अनुमानित हमारा अंदाजा है कि 7100 के करीब एड्स के पेशेंट होंगे, और कंफर्म जो पेशेंट है वो 5300 हैं। तो देखा ये जा रहा है कि जो बाकी बचे हैं उनको भी हम इस जो हमारी एड्स रोकथाम सोसाइटी उसके तहत के दायरे में लाया जाए। और मेरा ये मानना है कि काफ़ी अच्छा काम हमारी एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने किया है, और लोग भी अब खुलकर बताते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया गया। नूरपुर में एसडीएम गुरसिमर सिंह की अगुवाई में इसका आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एनएचएआई, नगर परिषद, एनएसएस और स्कूली बच्चों ने नूरपुर किला कोट परिसर, इको पार्क, चौगान बाजार, नूरपुर शहर और नूरपुर तालाब में स्वच्छता श्रमदान किया। एसडीएम गुरसिमर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार से अपील पर प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जो अपील की गई है उस पर अमल किया जा रहा है। इसके तहत नूरपुर में भी लोगों ने स्वच्छता श्रमदान किया। आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है, उसके अंदर आज जो हमारा 2023 का थीम है क्लीन गार्बेज क्लीन इंडिया, उसके अंतर्गत हम भी आज जन भागीदारी योजना के अंदर हम कार्यक्रम कर रहे हैं नूरपुर सब डिवीजन में। इसमें हमें जो मेन साथ मिला है हमारे एनडीआरएफ का और एनएचएल का और बाकी हमारे स्कूल के बच्चों का, उनके थ्रू हम डिफरेंट लोकेशंस पे हम ये इसकी जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो यहाँ पे आज जो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आज एनडीआरएफ ने यहाँ पे जो नूरपुर फोर्ट है और जो तालाब है इसको अडॉप्ट किया है एज अ प्रोजेक्ट, और ये इसकी क्लीननेस का पूरा जो काम होगा वो दिखेगा। पीएम मोदी की अपील पर हिमाचल बीजेपी की ओर से स्वच्छता पखवाड़े के तहत 1 घंटे के लिए श्रमदान किया गया, जिसमें कई जगहों पर बीजेपी नेताओं ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। नाहन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में 1 घंटे के लिए सफाई अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत रानी झांसी पार्क से हुई और शहर के कई सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई। इसमें नगर परिषद के सफाई कर्मियों, एनएसएस छात्रों, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 1 अक्टूबर को देशव्यापी स्वच्छता अभियान है, और इसी में नगर परिषद नाहन, यूको बैंक नाहन, भारतीय जनता पार्टी नाहन और एनएसएस और सामाजिक संस्थाओं के मिले जुले सहयोग के साथ आज ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है। मेरा देश विकसित हो, स्वच्छ हो, यह स्वप्न श्रद्धेय गांधी जी ने लिया था, और उस स्वप्न को पूरा करने का काम माननीय मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए लगातार न्यूज़ 18 JKLH। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।